एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस सुबह का टाइम है, बस यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो बस मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद शावर लिया, दिया बाती किया, योगा एक्सरसाइज किया, मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है वो लिया। उसके 40 मिनट के बाद मैं यहाँ पर मेरे लिए चाय बना रही हूँ। तो बस आज चाय के साथ एक टोस्ट है वो खाने वाली हूँ। तो बस कल लेकर आई थी तो ऐसे ही बाहर पड़े, इसको डिब्बे में भी रख दूंगी। तो बस यहाँ पर डिब्बे के अंदर रख देती हूँ। ऐसे ही मैंने कल बाहर रख दिया। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी है। तो बस चाय नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद जो मॉर्निंग का हमारा घर का काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो चाय नाश्ता भी मेरा हो चुका है, आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बस मॉर्निंग का जो हमारा घर का काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो बस डस्टिंग क्लीनिंग मैंने कर दी है। तो आज मुझे बेड पर चादर चेंज नहीं करनी है। तो बस ऐसे ही मैं अच्छे से मैं इसको लगा दूंगी ताकि जो भी सरवटे है वो निकल जाए। तो बस कुछ इस तरीके से जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट होता है। तो पूरे घर के अंदर क्लीनिंग वगैरह भी हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से मैं घर के काम को जो मैनेज करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस इसी हैबिट से मैं घर का काम करती हूँ। तो आज मैंने जो क्लीनिंग वगैरह की वो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि कल भी हम पूरा दिन घर पर नहीं थे। मैं आगे आपको बताऊंगी मैं कहाँ गई थी। तो बस यहाँ पर बेड है वो भी अच्छे से सेट कर दिया है। तो बस अब चलते हैं बाहर। तो आज मैंने घर का जो भी काम किया कुछ भी शूट नहीं किया है, लेकिन पूरा जो घर का काम है वो हो चुका है। जब भी घर का काम हो जाता है तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो बस दोपहर हो चुकी, यहाँ पर खाना बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा है, तब तक यहाँ पर टमाटर है वो कट कर रही हूँ, लहसुन है उसको भी छील लिया है। तो तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। बस अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। तो मिक्स करने के बाद कटे हुए टमाटर एंड हरी मिर्च है वो डाल दी है और कुटा हुआ लहसुन है वो भी डाल दिया है। तो आज मैं मूंग की सब्जी बनाने वाली हूँ जो कि मेरे बेटे की फेवरेट है। तो हफ्ते में एक बार मेरी बन ही जाती है। तो बस यहाँ पर धनिया का पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी दही। तो ये दही वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी है वो भी डाल दूंगी इसके अंदर और अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी और लगातार चलाऊंगी ताकि दही डाला है वो फट ना जाए। तो बस ऊपर से मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद पानी डालूंगी। जिस तरीके से आपको रस्सा रखना उस तरीके से आप पानी डाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाला और ये सब्जी में जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक मैं उसको पकाऊंगी और जब ये पक जाएगी उसके बाद ही मैं नमक डालूंगी। क्योंकि इसके अंदर मैंने दही डाला है इसीलिए मैं नमक बाद में डालूंगी ताकि जो दही फट ना जाए। तो बस हमारी जो मूंग की सब्जी दही वाली रेडी है। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर जो पफ है वो आया हुआ है। तो स्वामी नारायण मंदिर है भुज, वहाँ से लिया है। तो ये पफ जो है मैं लेकर नहीं आई हूँ, जो मेरी एक फ्रेंड है वो लोग गए थे तो वो मेरे लिए लेकर आए हैं। तो बस वही मैं डिश में यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो इसके अंदर ओनियन वगैरह कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मंदिर के अंदर मिलता है तो फिर वो ओनियन वगैरह वहाँ पर नहीं डालते हैं। तो बस यहाँ पर पफ है उसको भी मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर जो पाउच में चटनी है इसके ऊपर प्रसाद लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये मंदिर के अंदर मिलता है इसीलिए प्रसादम इसमें लिखा हुआ है। तो ये पफ के अंदर ओनियन वगैरह नहीं होता है क्योंकि मंदिर के अंदर मिलता है, इसलिए इसके अंदर ओनियन वगैरह कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल एंड सादा है। तो बस इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो जब भी मैं मूंग की सब्जी बनाती हूँ तो थोड़े जो मूंग एक्स्ट्रा ही करती हूँ क्योंकि उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, दूसरे दिन उसकी चाट बनाकर खाते। तो बस वही मैं स्टोर कर कर रख रही थी। तो आज मुझे लाल मिर्च की चटनी भी बनानी है। तो बस लहसुन छील लिया है। तो बस यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल दूंगी, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है 2 चम्मच वो लिया है। थोड़ा सा डालूंगी नमक, थोड़ा सा पानी डालूंगी और अच्छे से मैं उसको पीस लूंगी, यानी कि हाथ से ही इसी तरीके से कर दूंगी। तो चटनी हमारी हो चुकी है, मैं इसे हाथ से ही बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस इसको मैं तड़का दे दूंगी। तो तेल गरम हो चुका है, मैंने डाला है राई, जीरा, थोड़ी सी चुटकी हींग डाली थी और ये चटनी है वो डाल दी है और थोड़ा सा ही पानी डाला है ताकि जो हमारा लाल मिर्च का पाउडर है वो जल न जाए। तो बस गैस को मैं बंद कर दूंगी और जो ये क्यूब बना कर रखे हैं लेमन के मैंने 2 डाल दिए इसके अंदर। तो बस फटाफट से काम हो जाता है। तो इस तरीके से मैं स्टोर कर कर रखती हूँ। अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से मैंने किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी वीडियो की, आप देख लेना। तो बस अच्छी तरीके से पिघल भी चुका है ये क्यूब, तो बहुत ही आसानी से हमारा जो काम हो जाता है। तो बस चटनी भी हमारी हो चुकी है, मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक मैं आ चुकी हूँ मेरी बाल बनाने के लिए।
तो नींबू का रस निकाल कर इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। जब भी मुझे खाना बनाना हो, किसी और चीज़ में ज़रूरत हो, तो बस एक क्यूब निकाली और सीधे डाल दी, कोई भी कट करने की भी झंझट नहीं। तो इस तरीके से मैं टिप्स एंड ट्रिक करती रहती हूँ। तो घर का भी पूरा काम हो चुका है, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब काम हो चुका है। तो बस बाल बना दिए हैं, शाम के बज रहे हैं 4:45। अभी कपड़े तय लगाना है, बस थोड़ा सा बाल बना दिया है। तो ये बेचारा हमारा टूटा फूटा ट्राइपॉड यही साथ दे रहा है आज तक, लेकिन आज मेरे हस्बैंड नया लाए है, वो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। तो बस इसको रख देती हूँ। वैसे तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, लेकिन वो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सॉरी, गिर गया। तो ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, लेकिन ये मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। तो बस वो टूटा फूटा है, वो मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन इससे जो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है शूट करने में, तो बस इसको मैं रख देती हूँ और इसी से मैं काम चला रही हूँ। तो बस बीच में मैं गई थी देखने के लिए, लेकिन था नहीं। फिर मेरे हस्बैंड लाए तो उसको वापस करना पड़ा, क्योंकि वो ऐसा था कि कुछ इस तरीके से मूवेबल नहीं हो रहा था जो एडजस्ट करने का आता है वो। तो वो सिर्फ इसके ऊपर कैमरा ही रख सकते हो, ऐसे ही रह रहा था। तो वो तो मुझे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम ब्लॉगर है, ब्लॉग बनाने के लिए कुछ पास से शूट करना पड़ता है, कुछ दूर से। तो फिर सीधा ही रहेगा, कुछ मुड़ेगा नहीं, तो फिर मुझे कोई काम का नहीं है। तो फिर मैंने वापस कर दिया। तो बस आज मेरे हस्बैंड लाए हैं भूज से, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े भी रह गए हैं। तो ये आज के कपड़े नहीं है, ये कल के कपड़े हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे कल के कपड़े रह जाए। सॉरी, कल सुबह कपड़े धोए थे तो आज शाम हो चुकी है। तो कल जो है मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था। क्योंकि जो मेरा मामा ससुर है, जो हमारे यहाँ कॉलोनी में ही रहते, उसके घर पर हमें खाना खाने जाना था। तो मेरे सासू माँ, मेरी देवरानी, ससुर जी सब आए थे। मैं कितने सुबह 10 बजे चली गई थी। तो फिर हम सब लोगों ने हम सब लोग वहाँ पर ही थे। और दोपहर को कितने 3:30 बजे या 3:45 हम सब देवरानी जेठानी जो शॉपिंग करने गए थे। तो 6 जितना तो बज ही गया था, 6 बजे के आसपास यहाँ आए थे। उसके बाद फिर से जो मेरे सास ससुर को छोड़ने के लिए गए हम, कारी तरावड़ी वहाँ रहते हैं वो। तो उसको छोड़ने के बाद आई तो रात हो चुकी थी। फिर मेरी देवरानी ने बोला कि यहीं पर ही खिचड़ी बना देते, क्योंकि सबको भूख नहीं थी, दोपहर कुछ ऐसा खाना खाया था। तो फिर वहाँ पर ही खाना खाकर बैठे बैठे रात को 11 साढ़े 11 बजे घर आए। तो ये कपड़े रह गए और फिर पूरा सुबह से जो घर का काम चला इसी में ये रह गए हैं। तो बस अब कपड़े तय करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये ट्राइपॉड और जो मैं शॉपिंग कर 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 लाई हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। तो बस इस बैग में है। तो पहले कपड़े तय लगा देती हूँ, उसके बाद दोनों चीज़ें दिखाती हूँ। क्या करूँ, पहले दिखा दूँ, पहले कपड़े तय लगा दूँ या दिखा दूँ, क्या करूँ? पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद कपड़े तय लगाती हूँ। आज भी मैंने जो घर का काम का वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो इतना कैमरा इस बाजू रखो, मोबाइल उस बाजू रखो, आगे का शूट करो, थोड़ी देर बाद का करो, तो फिर काम करने में बहुत ही देर लग जाती है। जिस दिन मैं शूट नहीं करती हूँ तो 1 घंटे के अंदर पूरा घर का काम हो जाता है अच्छी तरीके से, लेकिन जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो बहुत देर लग जाती है। तो मैंने आज फिर कुछ भी शूट नहीं किया है। तो काम का तो बिल्कुल भी नहीं किया, काम तो सब कुछ हुआ है, क्योंकि कल भी अच्छे से नहीं हुआ था पूरा, क्योंकि मैं 10 बजे ही चली गई थी। तो फिर दोपहर के बाद हम शॉपिंग करने गए थे, हम तीनों देवरानी जेठानी, फिर मेरी ननंद आए थे, वो चले थे, मामा जी की लड़की, फिर मेरे मामा जी की जो बेटे की बहू है। तो हम सब जो औरतें जो ग्रुप बनाकर गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो फिर पूरा घर का काम रह गया था, पूरा दिन कल मैं बाहर ही घूमी हूँ। तो आज फटाफट से पूरा घर का काम किया, तो मैंने शूट भी नहीं किया है। तो बस अब कपड़े तय करती हूँ। लेकिन क्या होता है, जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो इस तरीके से शूट नहीं करते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, थोड़ा सा शूट करती हूँ। तो बस मैं कपड़े तय कर देती हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये ट्राइपॉड और मैं क्या शॉपिंग कर कर लाई हूँ वो। तो बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है, इस तरीके से हैंडल भी है, ऐसे मैं उठाकर भी कहीं पर ले जा सकती हूँ,
कहीं पर बाहर जाना। और ये इसका जो कवर है इस तरीके से नीचे भी दिया हुआ, आप टांग सकते कहीं पर भी बाहर ले जाना हो तो ये ट्राइपॉड आ चुका है। तो इसकी प्राइस 1400 या 1500 का कुछ लिया है। मेरे हस्बैंड ने बोला इतना शायद था 1450 या 1500, फिर 1450 में शायद पड़ा है। और ये कपड़े को इग्नोर करे। तो दिखाती हूँ आपको क्या लाए हैं। और कुछ चीजें मेरे जो सासू माँ गए थे हरिद्वार तो वो लाए हैं, तो वो भी इसके अंदर पड़ी है। तो हम पहले जाने वाले थे सैटरडे संडे मेरे सास को मिलने के लिए, लेकिन जो मेरे मामा जी ससुर के यहाँ पर खाने का प्रोग्राम था तो इसीलिए हम लोग नहीं गए। अगले सैटरडे संडे जाएंगे। तो ये मेरे सासू माँ लेकर आए हैं। तो ये है झुमके, एक ये है रिंग्स, और ये पेंडल बुट्टी है वो सेट है। इसका पता नहीं किस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं फ्रंट के सामने कर देती हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है बैक में क्या दिख रहा है। तो ये मेरे सासू माँ है वो लाए हैं मेरे लिए। तो ये इयररिंग्स है, तो बहुत ही क्यूट सा है, आप देख सकते हैं। तो ये हरिद्वार गए थे तो वहां से लाए हैं। तो एक जोड़ी ये इयररिंग्स है और एक ये रिंग है, अंगूठी है। मेरी देवरानी का कॉल आ चुका है, अभी तक क्यों नहीं आए हो। हेलो, हाँ, ओहो, बस हमें कपड़ा हमें संकेलीस। ए हाँ, भले ही। गुस्सा हो रही है मुझ पर, अभी तक क्यों नहीं आए। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ हाँ, એટલે એમ કે આવો છો, तो मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ। तो बस एक ये सेट है, ये भी मेरे सासू माँ ही लाए हैं हरिद्वार से। तो ये है जो मैं शॉपिंग कर कर लाई हूँ। कल हम सब ग्रुप में गए थे, तो ग्रुप में बहुत ही अच्छा लगता है शॉपिंग करना। तो ये मांग टिक्का है, कलर बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा कलर है। मुझे इसकी जो इयररिंग्स है वो पसंद आए थे ना, इसीलिए पूरा जो मैंने चोकर ले लिया है। तो ये इयररिंग्स मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे, आप देख सकते हैं। इसी की वजह से है जो मैंने पूरा सेट खरीदा है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आ गए थे, इसलिए मैंने लिया है। और ये सेट तो मुझे बहुत कब से लेना था साड़ी में पहनने के लिए। तो ये दो तरफ से पहन सकते हैं आप, इधर से भी पहन सकते हो, और यहाँ से जो इसकी कड़ी है वो आप निकाल कर फिर इस तरीके साइड से भी आप पहन सकते हैं, दो साइड से पहन सकते हैं। उल्टा करोगे तो भी इस तरीके से। तो इस साइड मल्टी कलर है, मरून, ग्रीन, गोल्डन, और इस साइड पूरा गोल्डन है और ग्रीन है। तो दोनों तरफ चल जाएगा, आपका जैसा भी मन हो इस तरीके से पहन सकते हैं। और ये है उसकी बुट्टी, इयररिंग्स, पीछे भी कुछ इस तरीके से है। तो ये नेकलेस बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था तो मैंने तुरंत ही खरीद लिया। और ये एक ब्लाउज है वो खरीदा है, पूरा भरा हुआ है नेक पर, आप देख सकते हैं। स्लीव भी पूरी भरी हुई है, पीछे की तरफ इतना वर्क है। तो बस ये मुझे पसंद आ गया, तो बस मैंने ऐसे ही खरीद लिया। तो कोई भी साड़ी के साथ मैं उसको पहन सकती हूँ। मैंने तो इसको प्लेन पोत के साथ पहनने के लिए खरीदा है, और आगे से भी पूरा भरा हुआ है। तो कल हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, तब मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई, वरना मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती, लेकिन मैं भूल ही गई। जो शॉपिंग में मैं इतना मशगूल हो गई थी कि मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ। तो बस सारी चीज़ें को मैं बैग में रख देती हूँ, उसके बाद कबर्ड में रख दूंगी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े पड़े हैं उसको मैं तह लगा दूंगी। तो कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, तो ऐसे ही सब रह गया था। तो सुबह के टाइम पूरा घर का काम हो चुका है।
तो कहीं पर भी एक दिन भी अगर बाहर जाते तो पूरा जो घर का काम काज है वो ऐसे ही बिगड़ जाता है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कुछ भी मैंने जो काम का वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन काम तो पूरा घर का हो ही चुका है। तो बस सारे कपड़े उसको भी मैंने तह लगा दिया, तो सब अलमारी में मैं उसको सेट कर दूंगी। तो कपड़े तय लगाने के बाद यहाँ पर सोफ़ा है, उसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर बैठते हैं तो थोड़ी सरवटें तो आ ही जाती है। तो बस थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर, आगे-आगे से ही मुझे सेट करना है। वैसे तो पूरा मैंने सुबह के टाइम क्लीन कर लिया है। तो बस इस तरीके से जो पूरे दिन का हमारा रूटीन रहता है हाउसवाइफ़ का, तो पूरा घर का काम हो चुका है। तो हो चुकी है रात, यहाँ पर पानी पूरी है वो मेरा बेटा लेकर आया है, तो बस बैठकर पानी पूरी खा रहे और एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।